तो चलिए आइए मेरे कुछ पुच्चू है ना। आपको कल की क्लास जहाँ से आप लोग को छोड़े थे आज वहीं से फिर से कौन सी क्लास है? क्लास 9th चैप्टर 1 है। क्या है चैप्टर का नाम? हमारे परिवेश में पदार्थ। ओके, तो चलते हैं फिर से। आप मनोरंजन उठाइए और पढ़िए, आसानी से पढ़िए। कितना मजा आया है ना। तो जो नहीं अगर अगला क्लास देखे होंगे तो जाइए मेरा सीके ज्ञान साइंस पे और सर्च मारिए और देख लीजिए, बहुत ही मजेदार पढ़ाया गया है। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है ना। कल बताए थे ना, पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करता। आकर्षित का मतलब बताए थे अपनी ओर खींचना, लड्डू और बूंदिया वाला कहानी बताए थे कल जी। तो आज वही है, कणों के बीच आकर्षण। कौन से पदार्थ के बीच कितना आकर्षण होता है आज बताना है। तो समझ रही हो ना मेरे कुछ पूछू जी। तो सबसे पहले देखना है, सबसे अधिक आकर्षण ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस। ठोस ठोस ठोस, ईटा हो, पत्थर हो, लोहा हो, ये सब क्या है? ठोस है। तो कह रहा कि सबसे अधिक आकर्षण ठोस में होता है, यानी कि सबसे ज्यादा सटा हुआ एक दूसरे से। अगर हम लोहा पे मारेंगे तो वो बिखरेगा नहीं बिखरेगा। एक बार में बिखरा दोगे? नहीं बिखरेगा। यहाँ तक कि देखता है लोहार बेचारा पीटते पीटते उस कण को हटाते 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 पसीना पसीना छूट जाता है, तब जाकर थोड़ा बहुत चौड़ा होता है ना। तो सबसे ज्यादा आकर्षण ठोस में होता है, बहुत ज्यादा ठोस में होता है। उसके बाद उससे कम होता है माध्यम। माध्यम का मतलब मीडियम में होता है, में द्रव में होता है। कहाँ होता है? द्रव। द्रव का मतलब बताए थे ना, जल उल पानी उनी दूध दूध ये सब होता है ना। तो इसमें होता है क्या होता है? मीडियम में होता है, मध्यम में, द्रव में होता है। और सबसे कम आकर्षण गैस में होता है। सबसे कम आकर्षण जो होते हैं उसमें आकर्षण जो होता है कहाँ होता है? गैस में होता है। सबसे कम है ना, सबसे कम आकर्षण उसका बेचारा तुरंत फर्क हो जाता है ना। तो सबसे कम आकर्षण कहाँ होगा? गैस में होता है। यहाँ तक किसी को गलत या समझने में आया हो या गलत एहसास लग रहा होगा कि हमको नहीं समझ में आया है, तो वैसे वैसे बच्चे के लिए कमेंट खुला हुआ है। कमेंट में कुछ है ना लिखिए कि सर ये समझ में नहीं आया है। कल भी बताए थे कि अगर ज्यादातर वीडियो में देखा जाएगा कि सर ये हमको समझ में नहीं आया है, तो वैसे वीडियो को फिर से दोहरा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके मेरे गोलू, मेरे गोचू बुच्चू। चलो देखना है तो पदार्थ की अवस्थाएं है ना। अब देखना है पदार्थ की अवस्थाएं। तो कह रहा कि पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती है। पदार्थ कितने अवस्था में होते हैं, कितने अवस्था में रख सकते हैं पदार्थ को? तो कितनी अवस्था में? 5 अवस्था में। कितने अवस्था में? 5 अवस्था में। लिखना ना भूलें है ना बच्चे। अगर नहीं लिखोगे तो फिर बार बार तुमको है ना वीडियो देखना होगा, जिससे कि तुम्हारा आंख खराब हो सकता है। तो बार बार वीडियो ना देखें, किताब में एकदम लिखें है ना, कॉपी में लिख कर और घर में पढ़ें, रिहर्सल करें, रिवाइज करें, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ सके और भूले ना है ना। तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितने अवस्थाएं में होते हैं? 5 अवस्था होती है। पहला होता है ठोस। ठोस तो जानते करते हो ना? जानते हो? क्या कल ना समझाएं जी ठोस किसे कहते हैं। हाँ, तो ठोस किसे कहते हैं है ना। दूसरा द्रव। दूसरा क्या है? द्रव। हाँ तुम्हें को बोल रहे हैं द्रव द्रव है ना, द्रव अवस्था में। तीसरा होता है गैस है ना। क्या होता है? गैस। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। चौथा क्या होता है जी? प्लाज्मा। पांचवा क्या होता है जी? बोस आइंस्टीन कंसेंट। क्या होता है ना। तो ये 5 अवस्था में हम पदार्थ को देख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत ना? दिक्कत कैसे होगा? समझ आ रहे हैं इतना सुंदर से हमारे गोलू मोलू कुचू पूचू को, तो कुचू पूचू कैसे समझ नहीं आएगा है ना। तो चलिए अंतरा अणुक। अब देखना है कि अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है। अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है? ये अंतरा अणुक होता क्या है? आकर्षण बल तो समझ में आ रहा है, कल बताए थे कि हमारे जो है और आकर्षित करता है, उसे बल आकर्षण बल कहते हैं है ना, एक दूसरे के अंदर। तो अंदर में होता है, हमारे अंदर की सहन शक्ति। आप देखना क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। जो पदार्थ होगा ना, पदार्थ के बीच में है ना, बीच में। अब जैसे मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, इसके बीच में है ना, पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल होता है ना। क्या होगा? आकर्षण बल बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में। कौन सा बल होता है जी?
आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है जी? आकर्षण। साइड में नहीं होगा, जो बीच में होगा, जो अंदर में होगा, है ना। तो वही कह रहा कि पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जी। क्या होता है जी? आकर्षण बल होता है। वो कार्यरत रहता है, हमेशा वो कार्य करते रहता है जी। क्या करता है? हमेशा कार्य करते रहता है, जिसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। वैसे ही उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, जो कि किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के, है ना, किसी पदार्थ के अंदर में अपना कार्य या अपना काम करते रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी? क्या बोलते हैं जी मेरे पुचू पुचू? क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, है ना। मेरे गोलू, मेरे गोलगप्पे, मेरे गोलू पुचू, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना जी? समझ में आ गया होगा तो आप लोग आसानी से इसको कॉपी में क्या करें? लिख लें और याद करें। ओके, आगे बढ़ाएं जी। टच। तो चलो देखो, अभी तुरंत क्या बता रहे थे, है ना। तो उसके आगे है पदार्थ की अवस्थाएं, बताए थे भी कितना? 5 गो होता, लेकिन मुख्य रूप से कितना होता? पढ़ना तुमको कितना है? 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है बाबू? 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है बाबू? 3। तो देखो, प्रकृति में पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में ही पाया जाता है। मुख्य रूप से 3, लेकिन बताए कितना? 5। 5 तो 2 गो बताए थे एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा 2 गो उतना नहीं पढ़ना है तुम लोग को। पढ़ना क्या है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ना है। देखो, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ये 3 प्रकार के हमारे पास प्राकृतिक में ठोस पाए जाते हैं। ठीक है, यही 3 गो तो तुमको पढ़ना है। ठीक है, चलो अस्ट्रा लिखा दिए और अच्छी बात है, सुंदरता बात है, सुंदर 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 मेरे प्यारे प्यारे गोल गप्पों। तो चलिए, सबसे पहले ठोस अवस्था किसे कहते हैं पढ़ना है। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, है ना। ये 3 अवस्था को पढ़ना है। पहला है ठोस अवस्था किसे कहता है, इसमें बताएंगे ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था का गुण क्या है। गुण सबको एक बगल से लिखाते जाएंगे, है ना। एकदम बोले ना कि अपना भाषा एकदम प्योरली, और ये तुमको बहुत काम देगा, है ना। 9th क्लास एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे को बीपीएससी तक के क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है, 9, 8 ये सब बहुत जरूरी पढ़ना होता है। बच्चे यहीं नहीं पढ़ पाते हैं और 10 में जाते हैं, तैयारी करते हैं, और बाकी बाद उधर अब जाकर फंस जाते हैं, तैयारी नहीं हो पाता, क्योंकि 10, 9 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे प्यारे प्यारे कुचू पुचू सब ध्यान देना इधर। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, है ना। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है जी। ठोस में सबसे पहले पढ़ना है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार पता होना चाहिए तथा आयतन भी होना चाहिए। आयतन निश्चित होना चाहिए, कितना केजी का है, आकार कितना घेर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं कुचू पुचू जी? ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। निश्चित होता है, ठोस अवस्था में कहलाती है ना। आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित हो उसका, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस बोलते हैं ना जी। जी, जैसे में देखो लोहा, लोहा का आकार होता है कुछ ना कुछ, चौखुट रहे, चार कोना रहे, लंबा रहे, उसकी आकार होगी, है ना। और आयतन भी होगा, कितने केजी का है, कितने ग्राम का है, कितने क्विंटल का है, ये सब होगा। कार्बन का भी वही स्थिति है, कुर्सी का भी वही देखो आकार होता है, जहां पर भी रखोगे तो वो आकार अपना आकार रहेगा, वो अपना आकार में, आयतन भी उसका भी वजन होता है, किताब का भी वही है। यानी ठोस जितना भी रहेगा जी, कुचू पुचू जी, तो उसका आकार, आयतन और, है ना, आकार और आयतन दोनों क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए जी। तो आप देखना है कि हाँ सर ये तो सत्य बात है, एकदम सत्य बात है। तो ठोस के गुण क्या क्या है जी? ठोस के गुण क्या क्या है जी? ठोस के गुण, तो गुण को हमको एकदम बारीकी अच्छे से पढ़ना है, गुण को, है ना। गुण जानेंगे तो हम ठोस को हमको पहचाने में एकदम पूरा बढ़िया से आसान हो जाएगा नन्नू। हाँ बाबू, कमेंट करते जाइएगा, है ना। कमेंट करते हो ना तो एक तरह से हमको जानती हो ना, हम क्या होते हैं बाबू? चार्ज होते हैं। चार्ज हम कब होते हैं? अब देखो, मोबाइल को चार्ज कहाँ में लगाओगे? लाइन का बोर्ड में लगाओगे तो मोबाइल चार्ज होता है। और हम कब चार्ज होते हैं?
जब तुम्हारे जैसे बच्चे छोटे छोटे हाथों से, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से जब कमेंट करते हैं ना बाबू, तब जाकर हम चार्ज होते हैं, है ना। तुम्हारा कमेंट हमारा पावर हाउस है। तो कमेंट, लाइक और शेयर ये तीनों एकदम करना ना भूलें बाबू, ताकि हम चार्ज हों और बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से आपको पढ़ा सके। जहाँ लो हलियो तो भारी फहराओ तो, है ना। आगे देखना है, इनका निश्चित आकार आकार तथा सीमाएं स्पष्ट होती है। सबसे पहले देखना, ठोस में इसका तो निश्चित आकार होता है, ये कितना घेरता है जगह, है ना। सीमाएं स्पष्ट होती है, यानी कितनी दूरी तक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक लोहा का टुकड़ा है तो इतना जगह घेर रहा है, इसकी सीमाएं भी इससे फाजिल नहीं है ना। दूसरा में कह रहा है कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण संपीड़ितता होती है ना। अभी हम तुम लोग को बताए थे ना बाबू कि सबसे ज्यादा अगर आकर्षण बल किसी में होता है तो ठोस में होता है। तुम लोग से पूछा जाएगा बाबू कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होता है, ठोस में, गैस में या फिर द्रव में? क्या बताओगे? या फिर इनमें से तीनों में? तो क्या बताओगे बाबू? ठोस में। क्या बताओगे? ठोस में। हाँ, तो इसका पढ़ लोगे तब ना आसानी से मारोगे। इनके कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण संपीड़ितता होती है। अब देखना तीसरा कह रहा कि ब्रह बल लगने पर भी ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। अब देखो, बाहर से हम लोहा पर कितनों बल लगा देंगे, बैठ जाएंगे लोहा पर या उसको चाप रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आकार को बनाए रखता है, बदलता नहीं है। कहता हम ना बदलबो, हम जैसन यो उसने रहो, है ना। तोरा पीटला से की होते, हम अपना आकार चेंज कर लेंगे? नहीं, है ना। तो नहीं करता है। तो इसकी जो है ब्रह बल लगने पर भी ये अपने आकार को बनाए रखता है, अपने एकदम बातों से हटता नहीं, मुकरता नहीं, अपने बातों से मुकरता नहीं, है ना, मुकरता नहीं है। चलो गाना भी आ गया याद, थोड़ा तो गा देंगे, लेकिन बाकी बात जो बचा गाना तुम लोग गा लेना है बाबू, है ना। आगे देखना, चौथा है ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होती है। अरे पप्पा, ये देखो, ठोस पदार्थ का घनत्व मतलब समझती हो, सटा सटा, है ना। ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, अधिक होगा, वो तो भाई सही बात है। घनत्व मतलब छोटा कण जो होता है आपस में चिपका हुआ एकदम पूरा ठसमाठस किसमें होता है? घनत्व में होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है बाबू? ना दिक्कत का है हो, जब हम है तो तोहरा के दिक्कत ना होवे देव, है ना। जब तक हम रही आ हमार क्लास चलते रही तब तक तोहरा के दिक्कत ना होई, और ना होई तो फिर मजा आई रे दादा। चलो आगे देखना है। तो पांचवा है कि ठोस पदार्थ कठोर होता। ओहो, ये कठोर भी हो है ना। क्या होता है? कठोर होता है। कौन? कठोर। कठोर का मतलब सुनो, मुलायम नहीं, एकदम पीटला पर एकदम जल्दी नहीं पिघल जीते या फिर टूट जीते। लोहा जल्दी देखो कितना पीटो ये, है ना, तो कुछ जल्दी होबो है नहीं होबो है ना, नहीं होबो है तो मतलब समझ लो कठोर है। कभी कभी एक आगो आदमी के देख लो घरा में मम्मी यार कहते एक नंबर के लतखोर है ना, कहो है ना लतखोर है, अगे मैयो तो लतखोर के मतलब समझ रहो, ये कठोर है, केतनू एकरा मारबे जल्दी नहीं बिगड़ते, उसी घरा में केतनू बचबा के एक आगो के मारते लेकिन वो नहीं सुधरते। इसका मतलब है कि वो लतखोर है और ये कठोर है। दोनों में चेंज नहीं है बाबू, नहीं तो बचबो एक आगो जो है ना कि होबो है, लतखोर होबो है। अगला देखो, छठा, ठोस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। कितना होता है? ऊंच होता है, एकदम ढेर ओकरा धिपेबे भठिया में ने तब जाकर वो गलते, है ना। तो लोहवा के जानो 1538 डिग्री सेल्सियस पर एकरा तपेबे ने तब जाकर ई कौन चीज हो जीते? पनिया नियन होते। और जब पनिया नियन होते तो एकरा कुछ नया चीज बना सकलो, एकदम जैसे करबो उससे हो जीते। तो फिर काहे कौन अवस्था में आ जीते? वो गर्भ अवस्था में आ जीते। 1538 डिग्री ताप ओकरा देबे तो ताप मतलब समझ लो ना, गर्मी भठिया में तपा के ओकरा कितना लेबे? 1538 डिग्री तक ले ओकरा तपाते रहबे, तब जाकर जम जीते। कैसन हो जीते? हो जीते दरब पानी नियन एकदम लाल दिखतो, और अब जैसन मना हो आकार वैसन बना दो, अब बनते फिर तो कौन चीज हो जीते? कठोर हो जीते। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को पता है बाबू? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए तो प्यारे प्यारे मेरे कुचू कुचू, है ना, आप वीडियो को लाइक करें और अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को पास भी शेयर कीजिए, ताकि उसका भी क्लास ये मिस ना जाए। इतने सुंदर क्लास लेकर आए हैं, है ना, और इतनी बेहतरीन से आपको समझाया जाएगा
कि एकदम अपने आंखों से छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने आंखों से देखोगे और छोटी छोटी दिमागों से समझोगे, एकदम करेक्ट। तो क्या हमारे साथ एक बार लाइक जरूर करें, है ना, और बच्चों को जोड़ें। थैंक यू, बाय बाय बाबू।